हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज की। टोटल इस चैप्टर में एनसीईआरटी में टोटल 3 एक्सरसाइज गिवन है और फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टॉपिक पूछा जाता है, वो आता है सैंपल स्पेस। कि कोई आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दे देगा, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितने भी पॉसिबल आउटकम है, उस पॉसिबल आउटकम के सेट को ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमने मान लिया आपने एक क्या किया, कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद आपको पता है या तो उस कॉइन पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये उस सेट के अंदर टोटल जो दो एलिमेंट यानी कि हेड या फिर टेल, ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम हुए उसके, तो ये हमारे पास होगा सैंपल स्पेस। तो जब हमने एक सिक्के को उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके सैंपल स्पेस में टोटल दो हमारे पास आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसी तरह अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हो या फिर एक कॉइन को दो बार टॉस करते हो, उस केस में हमारे पास जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे, या तो दोनों हेड होंगे या हेड टेल होगा, फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। तो हमने ये देखा यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, उस सैंपल स्पेस में टोटल 4 हमारे पास एलिमेंट होंगे। अगर आप एक सिक्के को 3 बार टॉस करते हो या 3 सिक्के को एक बार टॉस करते हो, या तो एक सिक्का 3 बार टॉस या फिर 3 सिक्के एक बार टॉस करते हो, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, या तो वो तीनों हेड होंगे या फिर हेड टेल टेल, इस तरह से करते करते, या फिर लास्ट में तीनों टेल होंगे। तो टोटल हमारे पास जो होंगे सैंपल स्पेस में, हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर सिक्के को आप एक बार टॉस कर रहे हैं 2 की पावर 1, सिक्के को 2 बार टॉस कर रहे हैं 2 की पावर 2, यानी कि जो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट। सिक्के को 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3, तो टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में। और अगर सिक्के को आपने 4 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर 4, यानी कि हमारे पास 16 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, या तो चारों हेड होंगे या चारों टेल होंगे, या फिर डिफरेंट टोटल हमारे पास 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर 4 सिक्के को आपने टॉस किया तो टोटल बताइए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 16 एलिमेंट। मान लीजिए ये तो हमने बात कर ली कॉइन की, या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें डाई होगा, डाइस कह लीजिए। तो डाई के जो पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो डाई पे 1 2 3 4 5 6, टोटल जो पॉसिबल आउटकम हुए 6। अगर आप 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल जो सैंपल स्पेस में आउटकम 6 की पावर 2 यानी कि 36। अगर 3 डाई को आप टॉस करेंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सैंपल स्पेस में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो अगर हम लिख दें और उनका एक सेट बना दें, उस सेट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल और केवल सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया। देखिए स्टेटमेंट आप 2 3 बार पढ़ के देखिए, तब जाके आपको क्लियर होंगे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। कि एक सिक्के को आपने 3 बार टॉस किया, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो मान लीजिए आप सिक्के को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या फिर उसके ऊपर टेल आएगा। सिक्के को टॉस करने के बाद हेड या टेल आएगा, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं। अगर हेड आ रहा है तो एच से डिनोट कर देंगे, टेल आ रहा है तो टी से। तो देखिए किस तरह से आपने लिखना है, लेट अस डिनोट। हम डिनोट करेंगे हेड एंड टेल बाय एच एंड टी रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे पास सिक्के को टॉस किया, सिक्के को टॉस करने के बाद हेड आया तो हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेल आया तो टेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, टेल को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने सैंपल स्पेस जिसका बनाना लिख लीजिए, एक कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस इज गिवन बाय। सैंपल स्पेस जब सिक्के को उछाला 3 बार,
तो सैंपल स्पेस ही पूछा था, तो सैंपल स्पेस क्या होगा उस केस में, तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, या तो होगा तीनों हेड, हेड हेड हेड, या फिर दो हेड एक टेल, या फिर हम कह सकते हैं दो हेड और एक टेल, ऐसा भी पॉसिबल है, हेड टेल हेड, इसमें भी दो हेड और एक टेल है, या फिर हेड टेल टेल, यहाँ पर दो टेल हो जाएगी, और जो केस बनेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर लास्ट में आएगा तीनों के तीनों को जो कॉइन है उसके ऊपर टेल 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 आ जाए। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 8 सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो यही पूछा गया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर तीनों सिक्कों पे या तो तीनों पे हेड हो जाए, या हो जाए तीनों पे टेल, या फिर क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स है। इसको किस तरह से याद रखना है वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें इसी 16.1 का, तो क्वेश्चन है आपने सैंपल स्पेस बनाना है और एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। तो अगर आप एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं, सैंपल स्पेस आपको पता है 1 2 3 4 5 6, अगर डाई को 2 बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट आते हैं 6 की पावर 2 यानी कि 36 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो 36 जो होंगे उसका जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, जब डाई को 2 बार आपने थ्रो किया उसका सैंपल स्पेस आपसे पूछा गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1, ऐसा होगा कि पहली डाई पे भी 1 आए, दूसरी पे भी 1, या फिर पहली पे 1, दूसरी पे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये तो सारे वो केस है जब पहली डाई पे 1 है और दूसरी पे डिफरेंट चेंज होते गए। फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि पहली डाई पे 1 की जगह 2 आ जाए, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम चल रहे हैं। इसी तरह 3 1, 3 2, 3 3 चलते जाएंगे, 3 6 तक आएगा, लास्ट में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5 और 6 6। ये पॉसिबल आउटकम जो होगा इन सभी का जब हम सेट बना लेंगे तो उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो ये सारे के सारे पॉसिबल हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे। टोटल हमारे पास देखिए यहाँ से ऐसे कितने पेयर आ जाएंगे, 1 1 1 2 करते करते 6 6 6 6 करते करते 6 × 6 यानी कि 36 पेयर इस सैंपल स्पेस में आएंगे। तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था एक सिक्के को हमने 3 बार टॉस किया था। अब एक सिक्के को हमने 4 बार टॉस कर दिया, तो इसका सैंपल स्पेस पूछा गया है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उस सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट यहाँ पर होंगे जब एक सिक्के को 4 बार टॉस किया गया। इसको याद करने का क्या मेथड है, आप इस तरह से याद रख लीजिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, अल्टरनेट, एक बार हेड एक बार टेल, इस तरह करते करते, क्योंकि 16 टाइम है, आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आपने 16 टाइम्स लिख लेना है अल्टरनेट। फिर आपने 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब आपने क्या करना है, 4 बार यहाँ पर हेड लिखना है और 4 बार यहाँ पर टेल लिखना है। अब 4 बार आपने हेड लिखना है और 4 बार आपने यहाँ पर टेल लिखना है। अब आपने 8 बार हेड लिखना है। देखिए यहाँ पर ये आपको याद करने का मेथड कह लीजिए, टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे। तो अब यहाँ लास्ट में जब आप 4th की बात कर रहे हैं, 8 बार हेड, ये हमारे पास हो गया 6 7 और 1 8, और लास्ट में 8 बार आपने क्या करना है, टेल लिखना है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस में ये सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि या तो चारों हेड होंगे या फिर 3 हेड 1 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। तो इस तरह से ये सारे पॉसिबल आउटकम, जब एक सिक्के को 4 बार टॉस किया गया तो टोटल आउटकम 16। उसी तरह अगर एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 केस कौन कौन से हो जाएंगे, वही आपने करना है मेथड, हेड टेल अल्टरनेट आप लिख लीजिए, टोटल 8 बार ये हो जाएगा हमारे पास 8 बार। फिर आप 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब आपने 4 बार हेड
और 4 बार आपने क्या लिखना है, टेल। तो ये टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे जब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया था। तो 8 केस हमारे पास ये होंगे। और थर्ड क्वेश्चन में सिक्के को 4 बार उछाला गया, तो टोटल आप सैंपल स्पेस में एलिमेंट आपको पता लग गया। तो सैंपल स्पेस इस तरह से आप लिख लेंगे, सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट हो जाएंगे जब हमने सिक्के को 4 बार टॉस किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपने सैंपल स्पेस बनाना है और जिसमें एक कॉइन को टॉस किया गया है। कॉइन को टॉस करने के बाद एक डाई को उछाल लिया गया है। देखिए जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ रहा है तो उसको हम एच से लिख लेंगे। लेट अस डिनोट हेड एंड टेल, हेड एंड टेल बाय एच एंड टी रिस्पेक्टिवली। तो हेड की जगह हम यूज करेंगे एच, टेल की जगह हम यूज करेंगे टी। तो देखिए सैंपल स्पेस में टोटल जो एलिमेंट बन जाएंगे, सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, स्टेटमेंट जैसा दे रखा है वैसा ही लिख लीजिए, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, और डाई भी हमने क्या किया, थ्रो करी है। तब जो सैंपल स्पेस बनेगा तो वो क्या बनेगा, क्योंकि कॉइन को टॉस किया है तो हेड आ सकता है, उसके बाद डाई उछाली तो हेड के बाद 1 H1, हेड आ सकता है, हेड के बाद 2 भी आ सकता है, हेड के बाद 3 भी आ सकता है, हेड के बाद 4 भी आ सकता है, हेड के बाद 5 भी आ सकता है, हेड के बाद 6 भी आ सकता है, हेड के बाद 7 नहीं आ सकता क्योंकि डाई के ऊपर मैक्सिमम 6 तक हमारे पास डिजिट होते हैं। तो सिक्के को उछाला, अगर हेड आ गया, डाई उछाली तो H1 से H6 हो गया। तो कॉइन को टॉस किया तो हेड की जगह अगर टेल आ गया तो टेल के बाद 1 आ सकता है, टेल के बाद 2 आ सकता है, टेल के बाद 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इस तरह से हमारे पास इस सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, टोटल 12 एलिमेंट बनेंगे। तो अगर केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया सैंपल स्पेस बताइए तो सारे एलिमेंट आपको लिख के बताने पड़ेंगे। और अगर इतना पूछा गया कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे और ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो टोटल एलिमेंट यहाँ पर टोटल होंगे 12 एलिमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड, सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर कॉइन को टॉस करने के बाद, क्योंकि देखिए जैसे ही आप कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। हेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, टेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ये कहता है कि ओनली इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन कॉइन, अगर कॉइन के ऊपर हेड आ गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, डाई को रोल करेंगे। टेल आया तब हमने डाई को रोल नहीं करना, जब हेड आया तब हमने उस डाई को रोल करना है। तो देखिए सैंपल स्पेस में टेल के बाद तो आपने कुछ करना ही नहीं। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट बनेंगे, सैंपल स्पेस जो बनेगा इस क्वेश्चन में, सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज गिवन बाय। तो अगर कॉइन पर हेड आया है तब हमने डाई को रोल किया तो हेड के बाद 1 भी आ सकता है, हेड के बाद 2 भी आ सकता है, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4, हेड के बाद 5, हेड के बाद 6 भी आ सकता है। तो हेड के बाद हमने डाई को रोल करना था, तो ये टोटल आउटकम पॉसिबल जितने भी पॉसिबल है वो हमने लिख दिए। और साथ ही साथ एक आउटकम पॉसिबल है टेल, क्योंकि अगर वहाँ पर टेल आया तब हमने कुछ नहीं करना, केवल वहीं पर हमने छोड़ देना है। तो टेल हमारे पास केवल सिंगल रह जाएगा। तो सैंपल स्पेस में टोटल 6 और 1 7, अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए तो 7 हो गए, सैंपल स्पेस के एलिमेंट पूछे गए हैं तो आप इस तरह से आप डिटेल में बताएंगे। तो देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें केवल और केवल सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और फिर हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।